हेलो फ्रेंड्स, तो आइए बात करते हैं वन पीस के चैप्टर 1051 के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल का चैप्टर था। क्योंकि इसमें हमें मोमो की शक्ल दिखा दी गई है और मोमो देखने में बहुत ही औसम लग रहा है। तो अब आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मांगा के कवर पेज की, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि जर्मा फैमिली ने अपने दोनों बेटों को बचा लिया है और यह बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात है। इसके बाद हमें मांगा दिखाई जाती है, जहां पर मांगा की शुरुआत होती है वानो के लोगों से, जहां पर उनके सामने ड्रैगन होता है। तो वो ये तो समझ जाते हैं कि ये काइडो नहीं है, लेकिन अभी भी वो सब कुछ नहीं समझ पा रहे होते हैं। और इसके बाद उन्हें कोमुरासाकी नजर आती है और उनका एकदम से दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि उनके हिसाब से कोमुरासाकी मर चुकी है और उन्होंने उसकी अर्थी भी देखी है। तो एकदम से कोमुरासाकी जब उनके सामने आती है तो उनकी हालत खराब हो जाती है और वो काफी बुरी तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां पर जो ह्यूरी होती है उसके साथ क्योशिरो भी खड़ा होता है और वो उससे बोलता है कि इन्होंने तुम्हें तो पहचान लिया, इसका मतलब तुमने बहुत बेहतरीन काम किया है। क्योशिरो बोलता है कि अब ये देखते हैं कि क्या ये लोग हमें पहचान पाते हैं कि नहीं पहचान पाते हैं। तभी लोगों की नजर पड़ती है कीनेमोन के ऊपर और इनकी हालत एकदम से खराब हो जाती है, क्योंकि इनके हिसाब से जो ओडिन का कासिल था जब वो जला था तो कीनेमोन भी उसी के साथ जल के मर गया था। लेकिन अब कीनेमोन इनके सामने खड़ा होता है और इन लोगों को अब ये लगने लगता है कि हम लोग भी शायद मर गए हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही बाकी मेंबर्स भी नजर आते हैं और लोग उन्हें भी पहचान लेते हैं और ये देखकर उनकी आंखें नम हो जाती हैं कि आकाज़ाया के मेंबर्स अभी भी जिंदा हैं। इसके बाद हमें लूफी का क्रू दिखाया जाता है, जहां उन्हें पता पड़ता है कि यामाटो काइडो की बेटी है। तो फ्रैंकी बोलता है इसका मतलब यह है कि वॉर अभी खत्म नहीं हुई है। यामाटो बोलती है रुक जाओ, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं, बल्कि मैं तो तुम्हें फॉलो करती हूं, तुम्हारी सारी न्यूज़ पढ़ती हूं। और एक बात मैं तुम्हें बताऊं, तुम सब बहुत ही अजीब हो। जिसके बाद पूरे क्रू मेंबर्स बोलते हैं कि देखो ये कौन बोल रहा है जिसके खुद सींग निकले हुए हैं। जिसके बाद यामाटो बोलती है तुम कुछ भी बोलो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अब सफर कर लूंगी और मैं तुम्हें बता देना चाहती हूं कि मैं कुजुकी ओडेन हूं, लेकिन तुम लोग मुझे यामाटो बुला सकते हो और मुझे तुम सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। उसोप और नामी के कानों में जैसे ही ये पड़ता है कि यामाटो उन्हें ज्वाइन करने वाली है, उन दोनों की हालत खराब हो जाती है। फ्रैंकी थोड़ा सा शॉक हो जाता है ये सुनकर कि यामाटो उन्हें ज्वाइन करने वाली है। सांजी और ब्रुक इन दोनों को तो भाई मजा आ जाता है कि यामाटो उन्हें ज्वाइन करने वाली है। ये दोनों बोलते हैं कि अरे तुम तो तुरंत नाम लिखा लो, हम तो तैयार हैं तुम्हें अपनी टीम में लेने के लिए। इसके बाद हमें रॉबिन दिखाई जाती है। रॉबिन बोलती है कि तुम ज्वाइन करोगी तो मजा आएगा। इसके बाद हमें जिम्बे दिखाया जाता है। जिम्बे बोलता है कि सुनो, एक बार कैप्टन से बोल दो, अगर वो तुम्हें अपने क्रू में लेना चाहता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर यामाटो बोलती है कि तुम सही बोल रहे हो। इसके बाद हमें चॉपर दिखाया जाता है, जो कि लूफी का इलाज कर रहा होता है और वो उसकी न्यू फॉर्म के बारे में बात भी कर रहा होता है। इसके बाद जो उसोप होता है वो ओतामा से बोलता है कि जिन लोगों को तुमने अपने कंट्रोल में किया था उनका क्या होने वाला है। तो यहां पर ओतामा उसे बताती है कि जो मेरे डेविल फ्रूट की पावर है वो इन इंसानों के ऊपर 1 महीने तक रहेगी। इसके बाद कुछ लोग मेरे डेविल फ्रूट की पावर से दूर हो जाते हैं, यानी कि उसके कंट्रोल से दूर हो जाते हैं, और कुछ उसके साथ रुक जाते हैं। तो यहां पर वो बोलती है कि मेरे डेविल फ्रूट की पावर मेरे ख्याल से ये है कि जिसे भी मैं अपना रसगुल्ला खिलाती हूं, ये उसके ऊपर होता है कि वो मेरे साथ रुकना चाहता है या फिर वो मुझसे दूर जाना चाहता है। तो यहां पर जो हॉर्सी होती है वो बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ रुकना चाहती हूं। तो यहां पर ओतामा बोलती है कि ठीक है, तुम मेरे साथ रुक सकती हो, लेकिन तुम मेरी नौकर नहीं बनोगी और मैंने तुम्हें अपनी मां की तरह अपनाया है। तो यहां पर हॉर्सी की आंखें नम हो जाती हैं। इसके बाद सबकी नजरें ब्रॉडकास्ट के ऊपर जाती है, जहां पर आकाज़ाया के मेंबर्स ने अपना सिर झुका रखा होता है मोमो के सामने, और मोमो लोगों से बोलता है कि मेरे पिताजी को मरे हुए 20 साल हो गए हैं। आप लोगों ने काइडो का अत्याचार सहा और बचे रहे। आप लोगों के लिए कल बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि कल से आप जैसे जीना चाहते हो वैसे जी सकते हो। आप जितना पीना चाहते हो उतना पी सकते हो। कल से आप लोगों से अच्छे पानी के लिए कोई भी पैसा नहीं लेगा। इसके बाद जितनी भी फैक्ट्रीज हैं हम उन्हें हटा देंगे और अब कोई भी स्लेव नहीं होगा।
फिर हमें ओतामा की बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहां पर उसके माता पिता फैक्ट्री में मारे जाते हैं और जब ये बात उसे पता पड़ती है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन वो हार नहीं मानती है, वो अपने आप को कमजोर नहीं दिखाती है। उसे हैट बनानी आती है तो वो हैट बनाती है और बेचना शुरू कर देती है, लेकिन उसकी हैट कोई नहीं खरीदता है। फिर उसके पास हितेशु आता है और वो उससे एक हैट खरीदता है और फिर वो उसे बताता है कि जो तुम ये दिन देख रही हो ये ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे। एक दिन आकाजाया के मेंबर्स यानी कि कुजुकी क्लैन के ताकतवर योद्धा वापस आएंगे और वो सब कुछ ठीक कर देंगे। और ओतामा जब ये ब्रॉडकास्ट देख रही होती है तो वो दिन आज होता है जो कि हितेशु ने उससे कहा था कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आज सब कुछ ठीक हो गया होता है और ओतामा जब ब्रॉडकास्ट देखती है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वो रोने लगती है। इसके बाद मोमो लोगों को बताता है कि कैसे उसकी मुलाकात ताकतवर लोगों से हुई, उसके दोस्तों से, और फिर उसने निंजा पायरेट मिंक समुराई अलायंस बनाई और ओनिगाशिमा पर हमला कर दिया। काइडो ओरोची और उसके साथी जिन्होंने तुम लोगों को डरा के रखा था उन्हें हमने मसल दिया है। ये सुनकर वहां जितने लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, उनकी आंखें नम हो जाती हैं, वो रोने लगते हैं और वो समझ जाते हैं कि अब जो अत्याचार पहले हमारे ऊपर हो रहे थे अब वो खत्म हो चुके हैं। इसके बाद मोमो बोलता है कि मेरा नाम मेरे पिताजी ने मुझे दिया था और मैं कसम खाता हूं कि मैं इस बंजर जमीन को पहले की तरह बना दूंगा, लेकिन ये सब करने के लिए मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। मैंने वानो को बचाने के लिए 20 साल आगे आ गया हूं। मैं कुजुकी मोमो इस वानो कंट्री को अब आगे तक ले जाऊंगा। और ये सुनकर वहां पर जितने लोग होते हैं वो बोलते हैं कि वानो का असली शोगन अब आ चुका है। ये सब होने के बाद हमें मोमो के बारे में कुछ बताया जाता है। मोमो जो कि 8 साल का बच्चा था रातों रात जवान हो गया। इस बच्चे में भले ही एक जवान इंसान जितनी फिजिकल स्ट्रेंथ ना हो, लेकिन ये बच्चा अपनी ड्यूटी जानता है और ये बच्चा फ्यूचर में वानो का सबसे बेहतरीन लीडर बनेगा। और यहीं पर मांगा का चैप्टर खत्म भी हो जाता है। दोस्तों ये मांगा का चैप्टर बहुत ही कमाल का था और मैं ये भी जानता हूं कि पिछले 2-3 चैप्टर्स को मैंने आपके सामने रिव्यू नहीं किया है, तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। और मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चैप्टर काफी अच्छा लगेगा। तो मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।